नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 11 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है या आने वाला सप्ताह उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, इस सप्ताह अगर देखा जाए तो किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन वो सप्ताह के अंत में होगा। तो इसलिए यदि देखा जाए तो सभी ग्रहों की यथास्थिति रहेगी। सूर्य अभी जो है वो 17 सितंबर तक सिंह राशि में है बुध के साथ, बुधादित्य राजयोग में। मंगल कन्या राशि में है, शनि स्व राशि कुंभ में वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति भी 4 सितंबर को वक्री हो चुके हैं और राहु के साथ मेष राशि में है। केतु तुला राशि में है। शुक्र मार्गी हो चुके हैं, वो कर्क राशि में है। और चंद्रमा के गोचर की बात करें तो चंद्रमा जो है इस सप्ताह कर्क राशि में रहेंगे सप्ताह की शुरुआत में, इसके बाद वो सिंह में रहेंगे और फिर कन्या राशि में जाएंगे और सप्ताह के अंत में रात्रि तकरीबन 11 बजे के आसपास वो तुला राशि में रहेंगे। तो जो सप्ताह का जो चंद्रमा का गोचर देखा जाए तो वो कर्क, सिंह और कन्या में ही रहेगा। इसी के अनुसार आपको राशिफल की जानकारी देना शुरू करते हैं। तो राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, अपनी ही राशि में है, तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए। भौतिक सुख साधनों में चंद्रमा वृद्धि कर रहा है। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, यहाँ सूर्य के साथ युति करेंगे। बुध भी हैं, बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं। आपको किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। साथ ही शनि की भी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, तो विष दोष भी बनेगा और सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या योग भी रहेगा। तो आपको थोड़ा सा मानसिक चिंता हो सकती है। संतान के साथ कुछ विवाद हो सकता है, तो काफ़ी संतान के साथ बातचीत करते समय थोड़ा संयम बरतिए, गंभीरता से बात करें, अन्यथा कोई छोटी बात उसके मन को चुभ सकती है, जिससे आपका संबंध प्रभावित हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे। कोई सप्ताह के अंत में प्रतियोगी परीक्षा में अगर सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए। मामा ननिहाल पक्ष से संबंध आपके अच्छे रहेंगे और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा अनिद्रा वगैरह की शिकायत हो सकती है। हो सकता है पढ़ाई वगैरह का या किसी अतिरिक्त कार्यभार का उसकी वजह से आपका जो है नींद वगैरह डिस्टर्ब हो, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। वृषभ राशि की बात करते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे सप्ताह की शुरुआत में, बहुत अच्छा है। आपके पराक्रम में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यहाँ बुध और सूर्य के साथ युति करेंगे, साथ ही शनि की दृष्टि रहेगी, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। साथ ही पिता के साथ भी देखिएगा कोई मतभेद ना हो। यदि बिजनेस पार्टनर वगैरह हैं, आप पिता के साथ किसी उनके बिजनेस में अगर सहयोग करते हैं तो देखिएगा कोई भी कार्यस्थल पर मनमुटाव की स्थिति से आपको बचना चाहिए। साथ ही कार्यस्थल पर भी अपने बॉस और कलीग के साथ संबंधों को अच्छा रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि विष दोष और सूर्य चंद्रमा की युति ये कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेगी। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे। ये अच्छा है आपके लिए। कुछ अचानक धन लाभ आपको करा सकता है और आपका मानसिक तनाव जो बढ़ेगा सिंह राशि में गोचर के दौरान सप्ताह के मध्य में, उसको ये कम करेगा और नाम यश आय में भी वृद्धि सप्ताह के अंत में करा देगा आपको। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। चंद्रमा दूसरे भाव में रहेंगे सप्ताह के पहले दिन, तो वाणी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही कोई पैतृक संपत्ति जुड़ा मामला चल रहा था वो भी आपके पक्ष में आ सकता है, ये आपकी मीठी वाणी की वजह से। इसके बाद चंद्रमा जो है तीसरे भाव में आ जाएंगे, पराक्रम भाव में। यहाँ तो चंद्रमा गोचर तो अच्छा होता है, परंतु सूर्य बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, शनि की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा आपका एनर्जी और एफर्ट किसी गलत दिशा में जा सकते हैं, जिससे बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। मित्रों से कोई विवाद हो सकता है। साथ ही आपको बेवजह की दोस्ती यारी से सप्ताह के मध्य में बचने की आवश्यकता है। हो सके तो अपने काम से काम रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी योग बनेगा चंद्रमा मंगल की युति से, तो कोई भूमि भवन वाहन का भी सुख आपको मिल सकता है। और यदि कोई डील वगैरह आप पहले से चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे थे, उसमें भी आपको कुछ ये लाभ करा सकता है ये युति। तो मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। कर्क राशि की बात करें, आपकी ही राशि में सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा है, आपके लिए अच्छा है। मान सम्मान आपको मिल रहा है, मन प्रसन्न है आपका। सप्ताह वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें भी आपके अच्छे संबंध इस समय गोचर के दौरान है अपने साझेदार के साथ। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ सूर्य बैठे हैं, बुध भी बैठे हुए हैं और शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही। वाणी दोष की कुछ समस्या हो सकती है। परिवार में बेवजह का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है किसी संपत्ति के मामले को लेके, या कोई घर में कोई ऐसा मेहमान आ सकता है जिससे आपका मन
जो है ख़राब हो सकता है, बेवजह के कुछ मित्र वगैरह या रिश्तेदार आ जाते हैं कभी, इस तरह से कुछ आपकी घटना होगी। साथ ही संचित धन में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, दुर्घटना वगैरह के भी योग बन रहे हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा गाड़ी वगैरह चलाते समय। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, यहाँ मंगल बैठे हुए हैं साथ में, तो पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, मानसिक तनाव आपका दूर करेगा, और कोई लाभदायक यात्रा भी आपकी सप्ताह के अंत में हो सकती है, जिससे आपका सप्ताह का जो अंत है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए परेशानी दिखा रही है, द्वादश में चंद्रमा है और यह बेवजह के खर्च बढ़ा रहे हैं, बेवजह की यात्राओं से आपका जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आंखों में कुछ समस्या दिख रही है, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, नाश भाव के स्वामी होकर लग्न में रहेंगे, सूर्य के साथ युति में रहेंगे, बुध भी रहेंगे, और शनि सप्तम में बैठे हुए हैं, यहाँ से वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेवजह के कुछ बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। व्यापार को बढ़ाने के लिए या कोई निवेश वगैरह करने से इस सप्ताह बचना चाहिए आपको। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या रहेगी, क्योंकि सूर्य शनि का जो है और चंद्रमा भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, सबका दृष्टि संबंध बन रहा है लग्न और सप्तम से, तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। पति पत्नी आपसी सामंजस्य में कुछ कमी देखने को मिलेगी, जिससे विवाद बढ़ सकता है। साथ ही कोई रिलेशनशिप वगैरह में है तो वो भी कुछ समस्या उसमें देखने को आपको मिलेगी, यदि आप अविवाहित हैं तो। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे, खर्च बढ़ेगा, संचित धन में कमी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर, खर्च के स्वामी होकर तीसरे भाव में रहेंगे। हालांकि यहाँ मंगल बैठे हुए हैं और मंगल आपके लिए भाग्येश और चतुर्थेश होते हैं, तो जो आपका खर्च होगा वो भूमि भवन वाहन या भौतिक सुख साधनों पर होगा, परंतु भाग्यवश आपके पास धन भी आता रहेगा, क्योंकि भाग्येश मंगल के साथ चंद्रमा की लक्ष्मी योग बनाकर युति रहेगी सप्ताह के अंत में। कन्या राशि की बात करते हैं, आपके लिए सप्ताह मिश्रित फल वाला। सप्ताह की शुरुआत तो बहुत अच्छी है आपके लिए, एकादश भाव में चंद्रमा, नाम यश आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, उसके शिक्षा कैरियर में। साथ ही यदि जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में आप निवेश करते हो जहां पर ये लीगल है, तो उसमें भी कुछ आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। म्यूचुअल फंड वगैरह के माध्यम से भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा द्वादश में आ जाएंगे, आपके लिए जबरदस्त मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि छठे भाव में रोग ऋण भाव में शनि बैठे हुए हैं, उनकी सीधी दृष्टि रहेगी सूर्य बुध और चंद्रमा पर। यह आपके लिए वाद विवाद का कारण बन सकती है, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, कोर्ट कचहरी जुड़े मामले में कुछ समस्या आएगी, बेवजह के खर्चे आने से आपको कोई कर्जा वगैरह भी लेना पड़ सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, यहाँ पर चंद्रमा मंगल की युति तो होगी, लक्ष्मी योग भी बनेगा, परंतु मंगल आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं, मार्केश होकर लग्न में, तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए सप्ताह के अंत में, क्योंकि चंद्रमा मार्केश होकर बैठे हुए, मार्केश मंगल के साथ बैठे हुए, माफ कीजिएगा, तो यह कुछ आपको मानसिक तनाव भी दे रहा है, और बेवजह की चीज़ों में आपको निवेश के लिए यह मंगल और चंद्रमा की युति जो है ये उकसा सकती है, जिससे आपको कोई हानि भी हो सकती है। और सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो कुछ वैवाहिक जीवन में भी समस्या देखने को मिलेगी, और लग्न में चंद्रमा, माफ कीजिएगा, मंगल बैठे हैं, तो आपके लिए मांगलिक दोष भी बना हुआ है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी सप्ताह मिश्रित फल वाला है। दशम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर हैं। ये चंद्रमा से जुड़ा जो लोग काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जैसे पानी का, दूध का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, या सफ़ेद वस्तुओं का, चांदी का, सफ़ेद वस्त्र का, ऐसा काम यदि आप करते हैं, या नेवी में आप नौकरी करते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि करा रहा है, माता के साथ संबंधों को भी अच्छा रखेगा। इसके बाद चंद्रमा एकादश भाव में आ जाएंगे, लाभ तो आपको ये चंद्रमा दिलाएगा, क्योंकि सूर्य बुध भी बैठे हुए हैं वहाँ साथ में, तो लाभ आपको होगा, कुछ आमदनी आपकी बढ़ सकती है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं पंचम भाव में और उनसे दृष्टि रहेंगे, विष दोष बनेगा, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि लाभ आपके हाथ में आते आते कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी भी देखने को मिलेगी, जिससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा द्वादश में आ जाएंगे, मंगल के साथ बैठे हैं, तो यहाँ आपको बहुत सतर्क रहना है, मानसिक तनाव तो आपका बढ़ेगा ही। आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाएं, अन्यथा आपको कोई कोर्ट कचहरी या कानूनी मामले में भी चंद्रमा मंगल की युति आपको फंसा सकती है, क्योंकि दोनों की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। आपका पाचन भी प्रभावित हो सकता है, पेट संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी, तो तेल मसालेदार, मिर्ची मसालेदार खानों से आपको परहेज करने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके लिए सप्ताह अच्छा है। भाग्य स्थान में चंद्रमा, शुरुआत में भाग्य वृद्धि है, धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म में आपकी रुचि, आत्मविश्वास में वृद्धि, मित्रों का सहयोग, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ भी ट्यूनिंग आपकी अच्छी रहेगी। इसके बाद चंद्रमा दशम भाव में आ जाएंगे,
हालांकि आपके ऊपर भी ढैया चल रही, चतुर्थ में बैठे शनि बैठे हुए हैं और उनसे दृष्ट हो जाएंगे, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी कार्यस्थल पर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिखा रहे चंद्रमा। इसके बाद चंद्रमा एकादश भाव में चले जाएंगे, यहाँ आपके लग्नेश बैठे हुए हैं, मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे, तो आपके लिए कोई सप्ताह के अंत में अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, या कोई बिजनेस वगैरह आप करते हैं तो उसमें आपको जो है अचानक कोई बड़ा सौदा या निवेश का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। धनु राशि की बात करते हैं, सप्ताह मिश्रित फल वाला है आपके लिए। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अष्टम भाव में है, मानसिक तनाव दिखा रहे हैं, परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या, साथ ही अचानक खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे, भाग्येश सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो अच्छा है। धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी, भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। बस आप अपने एनर्जी और एफर्ट को किसी गलत दिशा में मत लगाइए, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी। पिता के साथ जरूर अपने संबंधों को अच्छा रखिएगा, क्योंकि शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध भी बन रहा है चंद्रमा के साथ, तो कुछ बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद चंद्रमा दशम भाव में आ जाएंगे, मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे। प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है। साथ ही ये जो छात्र धनु राशि के प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सेना इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ लाभ के अवसर बन रहे हैं सप्ताह के अंत में। मकर राशि की बात करें, सप्तम भाव से और भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर। सप्ताह की शुरुआत में वैवाहिक जीवन अच्छा आपका रहेगा, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या थी वो दूर होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। इसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, मानसिक तनाव देंगे, दुर्घटना के योग बन सकते हैं, पिता के साथ संबंध को प्रभावित करेंगे, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, शनि दूसरे भाव में बैठे हैं, आपके लिए वैसे भी कुछ समस्या लगातार बनी हुई है। और चंद्रमा इसके बाद भाग्य स्थान में आ जाएंगे, मंगल के साथ युति करेंगे, अच्छा है आपके लिए। चतुर्थेश मंगल, लाभेश मंगल के साथ चंद्रमा बैठेंगे लक्ष्मी योग बनाकर, तो भाग्यवश आपको कोई भूमि भवन वाहन में निवेश का अच्छा अवसर मिल सकता है, बड़े भाई से कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है, नाम यश आय में वृद्धि होगी, विदेश यात्राओं के भी योग बन सकते हैं, और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की जो रुकावटें अड़चन आ रही थी उसमें भी ये सप्ताह के अंत में कुछ दूर होने का ये चंद्रमा मंगल की युति काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा छठे भाव में है, प्रतियोगी परीक्षा वगैरह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, अच्छा समय आपके लिए है। बेवजह के खर्चों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, मामा और ननिहाल पक्ष की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। इसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे, सूर्य और बुध के साथ बैठेंगे, लग्न में बैठे शनि की आपके ऊपर भी 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है और शनि के साथ दृष्ट हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या, साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें कुछ समस्या, चिड़चिड़ेपन, क्रोध, अहंकार या जो है शॉर्ट टेम्पर्ड जैसी समस्या से आपको जो है दो चार होना पड़ सकता है। इसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, मंगल के साथ बैठेंगे, लक्ष्मी योग जरूर बनेगा लेकिन कोई फायदा नहीं आपको मिलने वाला है। हालांकि एक विपरीत राजयोग बनेगा, छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, परंतु गहरे पानी वाली जगहों से आपको दूर रहना चाहिए, स्विमिंग पूल वगैरह से दूर रहें, या नदी वगैरह में इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो कृपया किसी नदी या झरने वगैरह के पास जाने से आपको बचना चाहिए। साथ ही आग से जुड़ा कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कोई काम करते हैं तो शॉक वगैरह आपको लग सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, दुर्घटना के आपके लिए योग बन रहे हैं, तो आपके लिए सप्ताह कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, पंचम भाव से सप्तम भाव में गोचर होगा, अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ दिखा रहा है, मानसिक तनाव भी आपका दूर होता दिख रहा है, संतान के साथ भी संबंध अच्छे हैं, नाम यश आय में वृद्धि। इसके बाद छठे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, शत्रुओं की ओर से आपको कुछ मानसिक तनाव मिल सकता है, कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला चला तो उसमें कुछ विलंब देखने को मिलेगा जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और खर्च भी बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी वकील आदि के रूप में उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। साथ ही बेवजह की यात्राओं से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, अनिद्रा की शिकायत होगी, आंखों में भी कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी और आपका पाचन भी प्रभावित होगा। सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, मंगल यहाँ बैठे, मांगलिक दोष बना हुआ है, चंद्रमा मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा, तो वैवाहिक जीवन तो नहीं अच्छा रहेगा परंतु साझेदारी में व्यापार करते हो तो आपके लिए अच्छे अवसर कुछ बन सकते हैं।
कार्यस्थल पर भी आपके लिए कुछ अच्छे अवसर बन रहे हैं, परंतु आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन और क्रोध से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की लग्न पर दृष्टि रहेगी। चंद्रमा भी साथ में है, तो आपका मन जो है किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति उत्पन्न करा सकता है। चंद्रमा मंगल की युति हो सकता है कि हो सके तो इस सप्ताह किसी भी बड़े निवेश या किसी भी बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करने के लिए या बढ़ाने के लिए विचार आ रहा हो तो उसको टाल दें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, यह था सभी 12 राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल 11 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में कैसा रहने वाला सप्ताह, मैंने उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय आप लोगों को इस सप्ताह सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए 11-21 बार। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो आप लोगों के लिए सप्ताह लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी ही आपको अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।